Praise the Lord, everyone! It is my immense pleasure to welcome you all to Mahaname TV. Mahaname TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो and I would like to read from the Word of God from Psalms chapter 89 verses 11 to 14. The heavens are yours, the earth is also yours, the world and all that is in it, you have founded them. The north and the south, you have created them. Tabor and Hermon joyously praise your name. You have a mighty arm, strong is your hand, high your right hand. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. Hallelujah! We are the creation of the Lord and in His name we rejoice. तो आइए हम उसके पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाएं एक खूबसूरत गीत के साथ. Let us exalt His wonderful name on high with a beautiful song. And today you will be blessed by the word by my father, Pastor Ashish Kenneth Lal. May the Lord bless you. स्वर्ग से तू आया घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के. स्वर्ग से तू आया घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के. स्वर्ग से तू आया घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के. तूने जो किया कोई ना कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु. तूने जो किया कोई न कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं. तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु. तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु. दाम है चुकाया तूने अपने खून से, मुझको अपना बनाया खुदा से मेरा नाम जोड़ के. दाम है चुकाया तूने अपने खून से, मुझको अपना बनाया खुदा से मेरा नाम जोड़ के. तूने जो किया कोई ना कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु. तूने जो किया कोई ना कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं. तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु. तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु. तेरे नाम को उठाते हैं, सर को हम झुकाते हैं तेरे ही सामने, तेरे ही सामने. तेरे नाम को उठाते हैं, सर को हम झुकाते हैं तेरे ही सामने, तेरे ही सामने. तेरे नाम को उठाते हैं, सर को हम झुकाते हैं
तेरे ही सामने तूने जो किया कोई ना कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु। तूने जो किया कोई ना कर सका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस समय के लिए कि एक बार फिर परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर के जीवित वचन को अपने साथ और आपके साथ में बांट सकूं। और मैं फिर से विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपको छुएगा। गॉड इज हियर टू स्पीक टू अस, गॉड इज हियर टू स्पीक टू मी एंड स्पीक टू यू। आई एम जस्ट अ वेसल जो आप तक परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर है जो मुझसे और आपसे बातचीत करेगा, अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करेगा और एक और स्तर में और आप परमेश्वर में बढ़ने पाएंगे। वन मोर स्टेप हायर, वन मोर स्टेप हायर। यू एंड आई आर गोइंग टू इंक्रीज इन द नॉलेज, इन द विजडम, इन द लव, इन द स्टैचर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, किसी और बात का धन्यवाद ना करिएगा। अपनी परिस्थिति को देख के नेगेटिव मत हो जाइएगा, अपनी परिस्थिति का धन्यवाद मत करने लगेगा। अरे मेरे साथ में तो सब कुछ ठीक है। पता, अगर आपके साथ में सब कुछ ठीक है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपकी ओर है, परमेश्वर यहोवा आपके साथ में है। और अगर आप किसी नेगेटिव परिस्थिति में पड़ भी जाते हैं तो वहां से वो निकाल के आपको फिर से जयवंत बना देता है, क्योंकि वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। वो मेरे से और आपसे ठंडे समय में मिलने आना मांगता है। ठीक वैसे वो आदम और हवा से मिलने आया करता था, ठीक वैसे मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे मुलाकात करने आता है, मुझसे आपसे रिश्ता कायम करने आता है, मेरे और आपके साथ में उठना बैठना मांगता है, मेरे और आपके साथ में चलना फिरना मांगता है, मेरे और आपके साथ में बातचीत करना मांगता है, मेरे और आपके साथ में एक रिश्ता कायम करना मांगता है। He wants to have a relationship with his children. He wants to have a relationship with you and with me, with your family and with my family. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. त्रिएक परमेश्वर मेरे और आपके साथ में एक रिश्ता कायम करना मांगता है। क्या आप वो रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि ये संबंध और मजबूत होता चला जाए मेरे और परमेश्वर के बीच में, आपके और आपके परमेश्वर के बीच में ये संबंध और मजबूत होता चला जाए और ये संबंध किसी रूप से टूटने ना पाए। हालेलुया। आज के इस दिन में परमेश्वर का जीवित वचन जो मेरे पास में पहुंचा और मैं आपके पास में पहुंचा देने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। उस वचन से यकीनन आप बरकत पाएंगे। मालूम, इस जीवन में मैं और आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं या हम ऐसे लोगों की खोज में रहते हैं जिनको हम अपना कह सकें। कोई तो हमें ऐसा मिल जाए जो हमारा पुरसाने हाल हो जाए, कोई तो ऐसा हमें मिल जाए जब हम कमजोर हो जाएं तो वो हमें सामर्थ मिले, हमें उससे सामर्थ मिले। वी नीड समबडी whom we can lean upon. Yes, we need somebody whom we can lean upon, someone with whom we can share our innermost thoughts, someone with whom we can share whatever negative we are facing. हमें कभी कभी कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शायद आपके पास में आपकी पत्नी है या आपके पति हैं, लेकिन एक बात बताऊं, हर रिश्ता जो इस संसार में बनता है वो इस संसार में थोड़े समय के लिए बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से शायद आपकी पत्नी अब आपके साथ में नहीं है, शायद आपके पति अब आपके साथ में नहीं है। आप अपने माँ बाप पे बड़ा गर्व करते थे, निर्भर करते थे, लेकिन परमेश्वर के पास में शायद वो अब लौट गए हैं। आप अपने आप को इस समय में अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है अब मेरे साथ में कौन है, अब मेरा कौन दोस्त बनेगा, अब मेरी बातों को कौन सुनेगा, अब मैं घर में जाके किसको बताऊंगा मेरे पूरे दिन का हाल, मैं किसके साथ में
बैठ के वो एक कप चाय की प्याली को पीने पाऊंगा? कौन मेरे साथ में मेज के ऊपर बैठ के खाना खाएगा? किसके लिए मैं घर के अंदर खाना बनाऊं? पहले तो मेरे को अच्छा लगता था खाना बनाना, पहले मुझे अच्छा लगता था नई नई चीजों को घर में लेकर आना, कुछ अच्छा करना। अब मेरा मन नहीं करता, मेरा मन बहुत उदास रहता है। मैं बहुत सी बातें सोचता रहता हूं या सोचती रहती हूं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता मैं किसके पास में जाऊं, मैं किसको अपना दोस्त बना लूं, किसको अपना फ्रेंड बोलूं। कौन है वो मेरा जो मेरा होके रहेगा? मेरे को पता है, और इस बात को आप भी जानते हैं, मेरे और आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कितने फ्रेंड्स हैं? 900, 1000, 1500, 2000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास में आई, आपने उन पे क्लिक बटन दबा दिया और एक्सेप्ट कर लिया। आपने किसी को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने क्लिक बटन दबाया और आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दिल पे हाथ रख के, सच में दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा, क्या वो फ्रेंड यकीनन आपका फ्रेंड है? क्या वो सच में आपका दोस्त है? क्या वो सच में आपका पुरसाने हाल है? क्या वो सच में आपके विषय में सोचता है? क्या वो सच में आपके साथ आपकी मुसीबत में खड़ा रहता है? क्या आप उस पर निर्भर कर सकते हैं? आपके वो 900 फ्रेंड्स, 1200 फ्रेंड्स, 2000 फ्रेंड्स, क्या उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको आप सच में अपना दोस्त बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, इसके साथ मैं अपने दिल की सारी बातों को शेयर कर सकता हूं, मैं इसके साथ अपने सारे दुखों को बांट सकता हूं, ये मेरे को समझता है, ये मेरे को जानता है, ये मेरे जैसा है। कोई है ऐसा? कितने होंगे ऐसे? क्या आप उनको अपनी उंगलियों पे गिन नहीं सकते? डेफिनेटली गिन सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कितनों के नाम आपको याद हैं? ये जो हजारों की लिस्ट या कुछ 100 की लिस्ट आपकी है, उनमें से कुछ नाम बोल के बता दीजिए। आप जुबान पे वही नाम आएंगे जो शायद आपको लगता है आपके करीब होंगे, लेकिन बाइबल में से एक बात से आपको उत्साहित करना मांगूंगा, बाइबल में से एक बात से आपको आपके अंदर एक अच्छी बात को जगाना चाहूंगा, एक खुशी का माहौल आपके अंदर क्रिएट करना चाहूंगा। आपके अपने गम को मैं चाहूंगा आप उसको भूल जाएं। कैसे भूल सकते हैं? मैं तो आपके साथ में हमेशा रह नहीं सकता, जैसे कि आप मेरे साथ हमेशा रह नहीं सकते, लेकिन एक है जो मेरे और आपके साथ में सदा सर्वदा रहने का वायदा करता है। एक है जिससे आज के दिन में जब मैं और आप मुलाकात करेंगे, there is someone whom we are going to meet because that someone has promised that I am going to be with you forevermore. I will never leave you nor will I forsake you. Why? Because I love you. Hallelujah. एक है जो आपसे कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। एक है जो मुझसे आपसे कहता है I want to have a strong bond with you. A bond which is very strong. A bond which is very up close and personal. वो आपको जानना मांगता है। क्या आप उसको जानना मांगते हैं? वो आपके साथ रहना मांगता है। क्या आप उसके साथ में रहना मांगते हैं? वो आपके साथ में रिश्ता कायम करना मांगता है। क्या आप उसके साथ में रिश्ता कायम करना मांगते हैं? मेरे साथ में निकालिए नीति वचन उसका 18वां अध्याय, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत का दूसरा हिस्सा। Proverbs chapter 18 verse 24, the second part of this verse. Here it is written, but there is a friend who sticks closer than a brother. Hallelujah. हिंदी में लिखा है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, भाई से भी अधिक मिला रहता है। Who sticks closer than a brother. हालेलुया। आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए ना, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ में बना रहे, चाहे लोग आपको छोड़ के चले जाएं, चाहे परिस्थितियां जितनी भी विपरीत क्यों ना होती चली जाएं, आपको कोई ऐसा चाहिए ना जो आपके साथ में रहे। तो बाइबल मुझे और आपको ये बात बता रही है, इस बात में हियाव बांधने को कह रही है, करेज लेने को कह रही है। द बाइबल इज सेइंग बी करेजियस बिकॉज देयर इज अ गॉड, देयर इज अ गॉड हु स्टिक्स क्लोजर देन अ ब्रदर। केन और एबल, ये दो भाई, इनके विषय में आपको अच्छी तरह मालूम है। इनके माता पिता का नाम था आदम और हवा, और इनमें से ये उत्पन्न हुए थे। ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन आपको ये पूरी कहानी मालूम है। एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। कहां रहा वो दोनों भाइयों का रिश्ता? क्या वो दोनों भाई एक साथ में रहने पाए? जी नहीं रहने पाए। आप याकूब और ईसाऊ के विषय में जानते हैं, ये भी दोनों भाई थे और ये दोनों जुड़वा भाई थे। लेकिन क्या हुआ? एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दे दिया। There is a God who sticks closer than a brother. भाई शायद भाई के साथ में ना रह पाए, भाई शायद भाई के साथ में दगा कर दे, धोखा कर दे, शायद एक इंसान दूसरे को छोड़ के चला जाए, शायद पति पत्नी को छोड़ दे, शायद वो परमेश्वर के पास में है या किसी वजह से अब आपके साथ में नहीं रहते। मैं एक बात आपको बताना मांगता हूं, आपके इस समय में
जी हां, आपके इस समय में परमेश्वर आपके साथ में है। यीशु उसका नाम है। जीसस इज द नेम ऑफ द फ्रेंड विच आई एम गोइंग टू टेल यू दिस डे, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू टू स्ट्रेच योर हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि यीशु ने अपने दोस्ती का हाथ आपकी ओर बढ़ा रखा है। यीशु ने अपने दोस्ती का हाथ आपकी ओर बढ़ा रखा है। वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। वो जो कहीं ज्यादा अमीर था, वो जो राजाओं का राजा है, वो मेरे और आपके लिए गरीब बन गया, आपके लिए गरीब बन गया। जी हाँ, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। इसीलिए तो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया, इसीलिए तो उसने चरनी में जन्म लिया, इसीलिए तो वो इतना गरीब बन गया कि आपके साथ में एक रिश्ता कायम कर सके। अगर यीशु राजमहल में पैदा होता तो क्या मैं और आप उससे शायद रिलेट कर पाते? शायद नहीं कर पाते। हर इंसान यीशु से रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन यीशु इसीलिए चरनी में पैदा हुआ, इसीलिए मरियम के द्वारा और यूसुफ के द्वारा इस संसार में उसने आने को माना और आने को चाहा, ताकि वो आम लोगों के साथ में, ताकि वो मेरे और आपके साथ में एक रिश्ता बना सके। जीसस वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड। जब मैं और आप गुनहगार थे, बाइबल में साफ लिखा है, जब मैं और आप गुनहगार थे, परमेश्वर ने सही समय पर अपने पुत्र यीशु को मेरे और आपके बचाए जाने के लिए भेज दिया। जीसस वाज सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सेव मी एंड टू सेव यू। हु सेव्स अनदर पर्सन टिल दैट टाइम? Nobody saves another person till the time that person loves that person. समझे आप? कोई किसी को तब तक नहीं बचाता, कोई किसी के लिए अपने प्राण की आहुति तब तक नहीं देता, और जानते हुए कि मेरे को मारा जाएगा, मेरे को गाड़ा जाएगा, मेरे को बहुत दुख सहना पड़ेगा, मुझे इन लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाना है, कोई इस काम को नहीं करता जब तक वो आपका दोस्त ना हो, जब तक वो आपके पास ना हो, जब तक वो आपसे बिल्कुल चिपका हुआ ना हो। ऐसा शख्स, ऐसा दोस्त जो आपसे बिल्कुल चिपका हुआ रहना मांगता है, आपकी हर एक परिस्थिति में आपके साथ में रहना मांगता है। जब आपको लगे ना कि आप टेबल पे अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप अकेले नहीं हैं। अपनी आंख को उठा के देखिए, आप यीशु को अपने साथ में बैठा हुआ महसूस करेंगे। जब आप रोटी खाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे यीशु आपके साथ में रोटी खा रहा है। जब आप आंसुओं से रो रहे होंगे ना, जब आप अपने घर में अकेले बैठे होंगे, सोफे के ऊपर सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, आप महसूस करेंगे कि यीशु आपके साथ में है। ही इज अ फ्रेंड who sticks closer than a brother. Hallelujah. He is a friend that sticks closer than a brother. आपको ना लेफ्ट देखने की जरूरत है, ना राइट देखने की जरूरत है, किसी इंसान को फोन मिलाने की जरूरत नहीं है। आपका यीशु, आपका दोस्त, आपका उद्धारकर्ता, आपका दोस्त, आपका रचने वाला, आपका दोस्त आपके साथ में मौजूद है। He sticks closer than a brother. हमें कोई चाहिए होता है जो जो हमें संभाल सके, जो हमारी सहायता कर सके, जो हमें जब हम नीचे गिरे हैं तो कोई शायद हमें उठा के फिर से खड़ा कर दे। यीशु आपके साथ में है, वो आपको उठा के खड़ा करेगा, वो आपको उठा के एक बार फिर से खड़ा करेगा, आपके इस उदास चेहरे के ऊपर अपनी मुस्कुराहट को लेकर आ जाएगा, आपके दुख को अपने आनंद में तब्दील कर देगा, आपकी कमजोरी यीशु के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ में बदलने पाएगी। ये आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका दोस्त कर सकता है। हालेलुया। आप नहीं कर सकते, आपका दोस्त कर सकता है। आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर यहोवा आपके साथ में सदा सर्वदा मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की एक खूबसूरत आयत मैं आपके साथ में बांट लेना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ में निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां अध्याय। यहां पर बड़ी स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने एक बात आवाज़ बुलंद बोल दी। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। बोलिए, मित्र कहा है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अपना मित्र कहा है। जीसस हैज कॉल्ड मी हिज फ्रेंड। हालेलुया। मैं तुम्हें अब से अपना मित्र कहूंगा, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या सोचता है। I will call you my friend. There is a relationship that God is wanting to have with you and me. There is a friendship that Jesus wants to have with you and me. He wants to have a
closer walk with you and me. He wants to be in the places where you and I are weak. He wants to be found with you and me in the darkest hours of our life. आपके जीवन के उस अंधकार के समय में यीशु आपके साथ में रहना मांगता है। यीशु आपके साथ में चलना और फिरना मांगता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। The Lord is my shepherd, I shall not want. You know why? Why will you not want? Because Jesus is there walking with you side by side. आपके साथ में यीशु चल रहा है, ना आगे ना पीछे, आपके साथ में। जब आप उसका हाथ पकड़ना मांगेंगे, आप उसका हाथ पकड़ने पाएंगे। वो आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। आप बोलेंगे बाइबल में से कैसे पता चलेगा? सुनिए, 2 हवाले मैं आपको दूंगा और ये दोनों हवाले आपको बहुत बरकत देने वाले हैं। मेरे साथ में निकालें लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय। यहां पर बात है जकई नामक व्यक्ति की। ज़ैकियस, देयर इज अ मैन हुज नेम इज ज़ैकियस। और बड़ा ही बढ़िया शख्स है। यहां पर लिखा है, वहां जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। लेकिन इससे ऊपर की वर्ष 19वां अध्याय की मैंने दूसरी आयत पढ़ी। पहली आयत सुनिए, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। जीसस के बारे में बात हो रही है, यीशु के बारे में बात हो रही है। He entered Jericho and was passing through. There is something that I understood. Jesus was passing through Jericho. This means he could have taken an alteration route. He could have altered from where he was going, but he chose to pass through Jericho. Now there has to be a reason as to why Jesus is doing this. There is a reason why Jesus wants to pass through Jericho. You know the reason? The reason is Zacchaeus. जक्कई है वो कारण जिस वजह से यीशु यरीहो में से होके जा रहा है। उसको जाना कहीं और है, शायद कोई और रास्ता भी होगा, शायद उस समय के जीपीएस को कहीं और रास्ता भी मालूम होगा, लेकिन यीशु ने यरीहो में से जाना चुना क्योंकि वो जक्कई से मुलाकात करना मांगता था। वो जक्कई अपने दोस्त से मुलाकात करना मांगता था। और आगे का हवाला आप जानते हैं, जक्कई यीशु को देखना मांगता था और वो क्योंकि नाटा था तो वो भाग के गया। बहुत भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, वो भाग कर गया और गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि यीशु का एक बेटर व्यू उसको मिल जाए, ताकि यीशु को देख सके। सुनिए, कमाल की बात है, इसमें आगे वर्सेस पढ़ते चले जाइएगा। यीशु मसीह उसी गूलर के पेड़ के पास आके रुक गए। वो चलते चले जा रहे हैं, यरीहो में से पार होते चले जा रहे हैं। बड़ी भीड़ उनके साथ में है, लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आते चले जा रहे हैं। इस एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम जक्कई है, वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा और यीशु उसी गूलर के पेड़ के नीचे आके ठहर गए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। द रीजन वाई जीसस वॉज पासिंग थ्रू जेरिको इज ज़ैकियस। द रीजन इज ज़ैकियस, कारण जक्कई है। वो जक्कई जो यीशु का दोस्त बनना चाह रहा था, वो जक्कई जिसका दोस्त यीशु बनना चाह रहा था। यीशु उस गूलर के पेड़ के नीचे आके रुक गए और यीशु मसीह ने कहा, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। बाइबल में ये लिखा है, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। You are passing through Jericho. Why do you want to stop under this tree? I am stopping under this tree because I want to meet Zacchaeus. हालेलुया। और जब जक्कई यीशु को अपने घर ले गया, यीशु जब जक्कई के घर में गया तो सुनिए यहां पर क्या हुआ। इसकी 8वीं आयत कहती है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। आगे यीशु मसीह ने जक्कई से बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ये करता है दोस्त। दिस इज व्हाट अ फ्रेंड does. This is what a friend who is closer than a brother does. वो आपके लिए रुक जाता है, वो आपके लिए ठहर जाता है। जहां आप होते हैं वो वहीं आके ठहरता है, वो वहीं आके रुक जाता है। एक कदम आगे नहीं, एक कदम पीछे नहीं, दोस्त वहीं आके ठहरता है जहां उसका दोस्त होता है और अपने दोस्त से कहता है, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। क्योंकि एक दोस्त जानता है कि मेरा ये दोस्त, मेरा ये मित्र कि एक मुसीबत के अंदर है, मेरा ये मित्र किसी परिस्थिति में से होकर गुजर रहा है और आज मैं इसके घर में जाऊंगा और उद्धार इसके घर में प्रवेश करेगा, आनंद इसके घर में प्रवेश करेगा,
खुशी इसके घर में प्रवेश करने पाएगी, चंगाई इसके घर में प्रवेश करने पाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु जो मेरा और आपका मित्र है, वो मेरे से और आपसे प्यार करता है, वो मेरे से और आपसे मोहब्बत करता है। जैसे जक्कई से करी, वो वहीं आके रुका, जक्कई के घर गया और जक्कई का उद्धार होने पाया। हालेलुया। आपको वो व्यक्ति याद है जो 38 साल से बीमार था? डू यू रिमेंबर द मैन हु वॉज सिक फॉर द पास्ट 38 years? वो 38 साल का बीमार, वो वहीं पड़ा रहता था। वो कुंड हिलाया जाता था, एक फरिश्ता आता था, कुंड हिलाता था, जो बीमार उस कुंड में सबसे पहले उतर जाते था वो चंगा हो जाया करता था। यीशु मसीह जब वहां से जा रहे थे तो यीशु मसीह इस 38 साल के बीमार व्यक्ति के पास में आए। 38 साल का बीमार व्यक्ति यीशु के पास में नहीं गया, यीशु मसीह इस 38 साल के बीमार व्यक्ति के पास में आए और उस पर निगाह करी, उस पर तरस खाया और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर के लोगों, यही तो एक दोस्त करता है, यही तो एक फ्रेंड करता है, यही तो एक मित्र करता है। क्योंकि ये बीमार व्यक्ति ने यीशु मसीह को बोला, जब ये कुंड का पानी हिलाया जाता है, मेरे पास में कोई नहीं है, मेरे पास में कोई नहीं है जो मेरे को इस कुंड के अंदर उतारे, but there is a friend who sticks closer than a brother. Hallelujah. There is a friend who sticks closer than a brother, and the name of the friend is Jesus Christ. Hallelujah. उस दोस्त का नाम, उस मित्र का नाम, उस फ्रेंड का नाम है यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास में पहुंच गए, जब यीशु की दोस्ती इस व्यक्ति के साथ में हो गई, तो ये व्यक्ति, आप जानते क्या हुआ? यीशु मसीह ने बोला, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और ये व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, 38 ईयर्स से ये व्यक्ति बीमार था, इसने अपनी ये उठा एक बार में, एक क्षण के अंदर, एक पल के अंदर, विद इन अ मोमेंट्स टाइम, दिस मैन हु वाज सिक फॉर द पास्ट 38 years, he had nobody, none of his relatives, none of his friends, no brother, no sister who could put him in that well. But Jesus came up to him. A friend who sticks closer than a brother came up to him and said, lift up, stand up and walk. Stand up and walk. और वो जो बीमार था वो उठा और चलने फिरने लग गया। हालेलुया। चंगाई आ जाती है जब दोस्त मिल जाता है, खुशी आ जाती है जब दोस्त मिल जाता है, आनंद आ जाता है जब दोस्त मिल जाता है, गम दूर होने लग जाते हैं, परेशानियां दूर होने लग जाती हैं, खाना खाना फिर से अच्छा लगने लगता है, घर में कुछ करना अच्छा लगने लगता है जब आपको यह पता चल जाए कि आपका दोस्त आपके साथ में है। मैं आपको एक ही बात बताना मांगता हूं, आपका मित्र आपके साथ में है और उस मित्र का नाम है यीशु मसीह। अ फ्रेंड हु स्टिक्स क्लोजर देन अ ब्रदर। अपने आप को अकेला मत समझिए, अपने आप को अब नेगेटिव मत कर दीजिए, ये मत समझिए मेरे साथ में कोई नहीं है। जी नहीं, आपके साथ में आपका यीशु है, आपके साथ में आपका परमेश्वर है। वो उसने कहा है वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो अपने वायदों में सच्चा है। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं इस वचन से आपको बरकत मिली होगी। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा मित्र है। तू एक ऐसा मित्र है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। दुनिया चाहे हमें छोड़े, लोग चाहे हमें छोड़ के चले जाएं, हमारे अपने हमसे शायद दूर हो जाएं, लेकिन तू एक ऐसा मित्र है जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। प्यारे पिता, हमें संभाल और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। ये तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलदायक होने पाए। तेरे हाथ में सब कुछ सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. I pray that you will have a blessed week ahead and the Lord is going to take good care of you. Your friend Jesus is going to be there by your side. Please don't worry. Don't be shaken. God is there always with you. May you have a blessed week ahead and we will meet you once again on next Sunday with a beautiful song and the word of God, and the Lord is going to bless you. God bless you.